सभी ने 2 साल 3 साल तक कापियां चेक की हैं, उसका भुगतान ये वाइस चांसलर नहीं कर रही हैं। मायावी की बात है तो ये घोर मायावी हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि मैं तो लगातार कई बार इनसे मिल चुका हूँ, कई बार बातें हो चुकी हैं इनसे, और सारे बातों का निचोड़ यही है कि काम हुआ नहीं आपका, आप फलाने को बुलाइए, ये नोट कीजिए, वो नोट कीजिए, और होता कुछ नहीं। अभी पार्ट टाइम टीचरों का रेगुलर मोड में कराना था, उसके लिए आज जो धरना है किस उपलक्ष्य में धरना दे रहे हैं? ये धरना इस उपलक्ष्य में है, विगत हमारे सभी महाविद्यालय शिक्षकों के परीक्षा पारिश्रमिक से संबंधित विभिन्न प्रकार के देयक होते हैं, जिनका ये भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि छात्रों से हर छमाही स्तर पर और ज्यादा शुल्क, परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है, जिसके बावजूद भी वित्त यहाँ का जो लेखा विभाग है और कुलपति आपस में उनके समन्वय न होने के कारण और कुलपति के द्वारा लापरवाही बरते जाने के कारण भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके एवज में लोग आक्रोशित होकर के आज यहाँ एकत्र हैं धरना के लिए। और भी कोई समस्या? दूसरी समस्या ये है कि हमारे महाविद्यालयों में आयोग द्वारा बहुत सारे नेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जिनको उनके कैरियर उन्नयन के लिए यानी कैश के अंतर्गत उन्हें शोध करना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षण, शोध, मूल्यांकन, परीक्षा या अभिन्न अंग है, लेकिन उनको सुपर न्यूमरी आधार पर प्रवेश न दिया जाना यह बड़ा असहनीय है, पीड़ादायक है उनके कैरियर उन्नयन के। वो उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, 19 से 20 की संख्या में है, लेकिन वह विगत 4 महीने से राजभवन और अपने तक केवल घुमाने का काम कर रही हैं, उस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले रही है, जबकि 15.6 में उनको ये पूर्ण अधिकार है कि वह अपने द्वारा इसमें आंशिक संशोधन करके उनका प्रवेश ले सकती थी। तो इस प्रकार उनकी इनका घोर उपेक्षा किया जाना, एक टालू नीति अपनाना, यह शिक्षकों को आक्रोशित किया। यह हमारी दूसरी मांग है कि उनका शोध प्रवेश जल्दी से जल्दी अविलंब कराया जाए। तीसरा यह है कि हमारे कुछ शोध शिक्षक जो पार्ट टाइम मोड में मतलब इनके अड़ियल रवैये के कारण शोध कार्य कर रहे थे, जिसकी फीस अत्यधिक है, और रेगुलर टीचर के अंतर्गत, रेगुलर मोड के अंतर्गत उन्हें शोध किया जाना चाहिए। ये व्यवस्था है हमारे शोध अध्यादेश 2024 में। उनको आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक उनके लिए भी कोई पत्र जारी नहीं किया गया, जिसके कारण जो है ये आक्रोश इतना उत्पन्न हो गया कि आज लोग धरना प्रदर्शन पर उतारू हैं, क्योंकि बात को अनसुनी की जा रही है कुलपति जी से लगातार। तो शैक्षिक विश्वविद्यालय प्रशासन से अपेक्षा है कि आज हम लोग जो पत्रक देंगे वह इन हफ्तों के अंदर उसका निस्तारण कर दें यथाशीघ्र, नहीं तो हम लोग परीक्षा में सभी महाविद्यालयों ने लिख करके अपने प्राचार्यों को दे दिया है कि वे परीक्षा में सहयोग करेंगे, क्योंकि विगत 3.5 वर्षों से उनका भुगतान न किया जाना उनकी मानसिक आर्थिक पीड़ा का एक कारक बना हुआ है, और लगातार कहने के बावजूद भी अगर भुगतान नहीं होता है तो ये इसीलिए आंदोलन के लिए ये बाध्य है। आज आपका क्या नाम? मैं प्रोफेसर लोकेश त्रिपाठी, गुआक्टा अध्यक्ष, संबद्ध विद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद है गोरखपुर विश्वविद्यालय में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि गुआक्टा के सदस्यगण और नेतागण यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एडी बिल्डिंग के ऊपर आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। आइए जानते हैं क्या वजह है कि क्यों गुआक्टा को यानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो शिक्षक है उनको क्यों जरूरत पड़ गई कि पठन पाठन छोड़ करके आज यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के ऊपर जो धरना देने का क्या है वजह कि शिक्षा कार्य छोड़ करके आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है? देखिए, इस कुलपति ने विगत 6 महीनों से हम सभी शिक्षकों को छलने का काम किया है। लगातार मेरी 3-4 बार मीटिंग हुई। हमारे जो शिक्षक साथी जो एनईपी कहती है, जो गाइडलाइन भी है यूजीसी की कि 10% शिक्षकों के लिए शोध करने के लिए वो मुक्त रखा गया है, वो सीटें रिजर्व रखी गई हैं। हमारा शिक्षक साथी अभी पीएचडी से वंचित है। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश था। दूसरा, 4 सालों से लगातार जो देयकों का भुगतान, समस्त प्रकार के पारिश्रमिक जो शिक्षक किए थे उनका भुगतान नहीं हो पाया, उसके लिए ये धरना आयोजित किया गया है।
और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक हम क्रमिक इसी प्रकार से सत्याग्रह करते रहेंगे। आप एक शिक्षक है, जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, ये जो धरना आप क्रमिक की बात कर रहे हैं, तो इससे पठन पाठन प्रभावित नहीं होगा? बच्चों का हित नहीं देखा जा रहा है। देखिए, अब परीक्षा चूंकि होने में टाइम टेबल जारी हो गया है। परीक्षा होती थी तो 10 दिन के लिए उनको समय दिया जाता था। और देखिए, शिक्षकों की जेन्युइन ये मांग है। शिक्षकों की मांग जब कोई नहीं पूरी होती है तो शिक्षक को उतरना पड़ता है। क्या आने वाले एग्जामिनेशन में भी आपका बहिष्कार रहेगा? अगर मैडम हमारी बातों को नहीं मानती हैं तो हम असहयोग इसी प्रकार करते रहेंगे। तो यहाँ पर गुआक्ता संघ का साफ कहना है कि जो इनकी 3 मांगे हैं, अगर वो पूरी नहीं होती है तो एग्जामिनेशन में भी ये असहयोग करेंगे और उसका विरोध करेंगे। इनकी जो मुख्य मांगे हैं, अगर उस पर नजर डालें तो सबसे बड़ी जो मांग है, जो पीछे 3 साल से इनको भुगतान नहीं हुआ है, जो भी इंटरनल एग्जामिनेशन होता है यूनिवर्सिटी का, या जो एग्जामिनेशन होता है जिसमें ये लोग ड्यूटी करते हैं, उसमें कुछ पारितोष दिया जाता है, वो शायद 3 साढ़े 3 सालों से इन लोगों को नहीं मिला है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि जो संबद्ध डिग्री कॉलेजेस या पीजी कॉलेजेस होते हैं, वहां पर जो प्रोफेसर ग्रेड के जो टीचर्स हैं, उनको गाइड बनने के लिए अभी कोई गाइडलाइन यहाँ पर दिया नहीं है। अपने पीएचडी करने के लिए जो नए शिक्षक साथी हैं उनको शोध करने का 10% कोटा आवंटित है। तो जो हमारे शिक्षक थे वो पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैडम टाल मटोल कर रही हैं। ये जो गुमराह करने का काम कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। और विभिन्न कमेटियों में महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको समान अवसर, समान सहभागिता का न देना, यह भी एक प्रमुख कारण है। तो ये कुछ मुख्य मांगे थी। इस मांग को लेकर के आज से क्रमिक अनशन शुरू हो गया है क्या? हाँ जी। तो आज से ये क्रमिक अनशन यहाँ पे शुरू हुआ है और ये तब तक चलेगा जब तक इन लोग की मांग पूरी नहीं होगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक इनका अनशन चलता है, या प्रोफेसर पूनम टंडन जो वीसी है गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के, वो इनकी मांग मानती है कि नहीं, या कोई बीच का रास्ता निकलता है, वो आने वाला समय बताएगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।